मेरा नाम महेंद्र सिंह चौहान है और ये मेरी वाइफ सीमा चौहान है। पिछले साल फरवरी 2020 में इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हमने नियर हॉस्पिटल में इनको एडमिशन कराया। इनके क्या है कि पेट में पानी भर गया था। जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इनके पेट में पानी भर गया है। तो हमने फिर हॉस्पिटल में जाके इनको एडमिशन कराया। तो फिर वहाँ पे जब हमारा टेस्ट वगैरह हुआ तो फिर उन्होंने हमें बताया कि इनके ना कहीं कोई दिक्कत है। तो जब इनका फाइनली जब हमारा पेट सिटी हुआ तो उसमें फिर इनको ब्रेस्ट का और प्लस ओवरी का कैंसर जो है डिटेक्ट हुआ। तो उसके बाद फिर हमने डॉक्टर मनीष सिंगल जो कि अपोलो हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, हमने उनसे संपर्क किया। फिर हम डॉक्टर साहब के पास आए तो डॉक्टर साहब ने फिर हमें कीमोथेरेपी के लिए सजेस्ट किया और उसके बाद हमने कीमोथेरेपी करवाई। हमारी 18 साइकिल कीमोथेरेपी हुई है। उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का साइड इफ़ेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट होता है। और इनके जैसे कि बाल सब हट गए थे, लेकिन अब फिर से दोबारा से हमारा कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद हमारा फिर हार्मोनल डॉक्टर साहब से हार्मोनल थेरेपी हमारा स्टार्ट हुआ और फिर अब हमारा 9 साइकिल हार्मोनल थेरेपी हो गया है। तो उससे हमें ऐसे कुछ नहीं है। और अभी हमने अपना वो दोबारा से टेस्ट करवाया था जिसमें कि सब चीज़ एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब डॉक्टर साहब से हमारा हार्मोनल थेरेपी वाला वो चल रहा है। बाकी जैसे हमारा पहले था, सब खाना पीना उठना बैठना जो रूटीन था हमारा पहले वाला, सब चीज़ अब वो एकदम सिस्टम से पूरा का पूरा अब ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि हाँ जी कीमोथेरेपी के बाद आदमी का ये हाल हो जाता है वैसा हो जाता है। देखो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर ये चीज़ धीरे धीरे करके जैसे डॉक्टर कहते हैं आप उस चीज़ को फॉलो करो तो दोबारा से रिकवर हो जाता है और सिस्टमेटिकली ठीक हो जाता है। आदमी डर जाता है कि नहीं भाई ऐसा हमारे साथ गलत हो गया है, लेकिन थोड़ा सा जैसे डॉक्टर कहता है वैसे फॉलो करो तो सब चीज़ नॉर्मल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंगल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली एंड नोएडा से। हम बात कर रहे हैं मिसेस चौहान के बारे में। मिसेस चौहान को ब्रेस्ट कैंसर था जो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा एडवांस स्टेज में डिटेक्ट हुआ। काफ़ी एडवांस था, बोन्स तक अफेक्टेड थी और बड़ा पिक्यूलर स्टेज था कि पेट की परत के अंदर यानी ओमेंटम और पेरिटोनियम के अंदर भी उसका इफ़ेक्ट आ गया था। इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट था कि पेट में बार बार पानी बन रहा था। उनकी जो डिजीज़ थी उसका एक सब टाइप था जिसको हम ERPR पॉजिटिव बोलते हैं, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव, यानी कि हार्मोन रिसेप्टर्स कैंसर सेल के ऊपर मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हार्मोन रिसेप्टर कैंसर सेल के ऊपर मौजूद हों या नहीं भी हो सकते हैं। जब वो मौजूद होते हैं तो हम हार्मोन थेरेपी से उसका इलाज कर सकते हैं। हार्मोन थेरेपी अपने आप में नुकसानदायक भी कम है, साइड इफ़ेक्ट्स भी कम है, टैबलेट के फॉर्म में ली जा सकती हैं और इजी होती है। लेकिन जब हार्मोन थेरेपी स्टार्ट की गई तो उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया नहीं, क्योंकि डिज़ीज़ का लोड इतना ज़्यादा था शरीर में कि वो इफ़ेक्ट, क्योंकि हार्मोन थेरेपी थोड़ी स्लो होती है काम करने में, इसलिए हमने उनका इलाज पहले कीमोथेरेपी से स्टार्ट किया। हार्मोन थेरेपी से इफ़ेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन देखते ही देखते कीमोथेरेपी से रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला कि पेट का पानी 1 या 2 साइकिल के अंदर ही सूख गया। वो चलने फिरने लग गई, नहीं तो ऑलमोस्ट हर तीसरे दिन पानी निकलवाने अस्पताल भागना पड़ता था। दर्द होता था, पेट में तड़प रही थी। विद इन नो टाइम, विद इन वीक्स आई वुड से कि वो उनको अपनी मेजर प्रॉब्लम से निदान मिल गया। क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम से बहुत इम्प्रूव कर गई। हमने 6 साइकिल कीमोथेरेपी कंप्लीट करी। बीच में जो इवैल्यूएशन किया उसमें डिजीज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया। लास्ट साइकिल के बाद भी डिजीज़ नेग्लिजिबल हो गया। अब वो हार्मोन थेरेपी पे है। हार्मोन थेरेपी एक मेंटेनेंस के तौर पे हमें इस्तेमाल कर रहे हैं और आज भी रिस्पांस भगवान की दया से बहुत ही अच्छा है और वो अच्छे से अपनी हार्मोन थेरेपीज़ को भी टॉलरेट कर रही हैं। चीज़ समझने की है कि हमारे पास अब ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी के लिए एडवांस स्टेज में भी कीमोथेरेपीज़ भी हैं, हार्मोन थेरेपीज़ भी हैं, टारगेटेड थेरेपीज़ भी हैं। सो बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, हम एक के बाद एक यूज़ करते रहते हैं और इस तरह से हम डिजीज़ पे कंट्रोल बहुत अच्छे से पा सकते हैं।
और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी बढ़ा सकते हैं, लाइफ स्पैन को भी बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी मेंटेन कर सकते हैं। ये वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ डेटोरेट नहीं होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बल्कि इम्प्रूव हो गई। हर समय पेट से पानी निकलवाने के लिए अस्पताल आना, पेट में दर्द होते रहना, विद इन वीक्स में इम्प्रूवमेंट आना, तो काफ़ी लोगों को इस थेरेपी से लाभ मिलता है। जो मन में आशंकाएं होती हैं, इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि ऐसी आशंकाएं रखना ठीक नहीं है। एक्सपर्ट से मिलना ज़रूरी है और एक्सपर्ट एडवाइस लेना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट दवाइयों से मिल जाता है। धन्यवाद।